लंबी भुजाएं हैं, सांवला शरीर है, बड़े बड़े नेत्र हैं, आभा है, चेहरे पर तेज है। भगवान कृष्ण ने अपनी काली पीतांबरी उद्धव के कंधे पर डाल दी। बिल्कुल दिखने में उद्धव गोविंद जैसे लग रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा, अरे ये तो अपनो कन्हैया आ गए। सारे ग्वाल वालों में हर्षोल्लास हो गया। मदमंगल झाड़ियों में छिप करके बैठ गया। किसी ने कहा, मदमंगल इतने दिन के बाद कन्हैया ब्रज में आया है, तू छिप करके बैठा है। मदमंगल के आंख में आंसू है। हमें कन्हैया से नाए बोलने, हम कन्हैया को मोह नाए देखेंगे, हम तो यह कन्हैया से रूठ गए। कह देना मदमंगल नाराज है, वो चल करके हमें मनाने आएगा तो हम उससे बात करेंगे, नहीं तो हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। रथ और पास में आया। मदमंगल झाड़ियों से निकल करके रो करके भागा। किसी ने कहा, अभी तो तुम रो करके रूठ के बैठे थे, अब तुम ऐसे निकल करके भाग रहे हो। मदमंगल ने कहा, रूठ तो हम फिर लेंगे, इतने दिन के बाद कन्हैया आ रहा है, पहले जी भरकर उसे गले लगा करके लिपट तो लेने दो, नाराज तो हम बाद में हो गए। ये प्रेम है। प्रेम में एक विशेषता होती है, प्रेमी प्रेमी से जितना दूर रहेगा प्रेम बढ़ेगा, और प्रेमी प्रेमी के जितने नजदीक रहेगा प्रेम घटेगा। दूर पे बढ़ता है, निकट पर घटता है। उद्धव जी रथ से उतरे। मैं कन्हैया का मंत्री उद्धव मेरा नाम है। नंद यशोदा का घर कौन सा है? ग्वाल वालों ने कहा, जिस दिन से कन्हैया द्वारका की भांति भूत भावन गौरांग बाबर काशी वासी बम विश्व भोलेनाथ की असीम करुणा के कारण ब्रज को छोड़ करके मथुरा गया, तब से नंद और यशोदा के घर का रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जल आ रहा बहता हुआ, इस गम नंद यशोदा के घर से है। ये कोई साधारण जल नहीं है उद्धव, ये तो प्रेम अश्रु है। लाखों गायों के प्रेम अश्रु हैं, ये लाखों गोपियों के प्रेम अश्रु हैं, ये कोई साधारण नहीं है। नंद भवन के दरवाजे पर उद्धव पहुंचे हैं। मैया ने कहा, बाबा कितने वर्ष हो गए, एक बार आप कन्हैया को ले आओ ना, बिना देखे कन्हैया को मेरा मन आने लगे। बाबा अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, न जाने प्राण कब निकल जाए। अरे एक बार मरते समय कन्हैया का मुंह तो देख लें। बाबा नंद बाबा बार बार समझा रहे यशोदा, वो अपने माता पिता के पास चला गया। हम तो नौकर थे, सो पाल पोस कर हमने बड़ा कर दिया। अरे पागल, हमारे घर में था ही क्या, सिवाय गाय और बछड़ों के चरवाने के हम उसको करवाते ही क्या थे। वो वहां सोने का मुकुट लगाता है, हजारों मंत्री संतरी पीछे घूमते हैं। मैया ने बाबा से कहा, बाबा आप उसके बिना रात्रि में सोते नहीं थे, आप जब तक कन्हैया भोजन नहीं करते नहीं थे, आप भी क्या कन्हैया को भूल गए? तब तक उद्धव जी आ गए दरवाजे पर। नंद बाबा और यशोदा एक क्षण के लिए देख करके चकित रह गए कि जैसे कन्हैया आ गया हो, लेकिन मुकुट पर मोर का पंख नहीं है। मैया बाबा समझ गए ये कन्हैया नहीं है, क्योंकि भगवान मोर का पंख लगाते हैं। क्यों? मोर का पंख इसलिए लगाते हैं कि भगवान कहते ये नाचने वाला मोर है, जिसे मैंने अपने सिर पर जगह दे दी। इस संसार में अगर कोई सच्चे मन से मोर बन के देख ले तो अपने सिर पर ना बैठा लूं तो मेरा नाम नहीं, कोई मोर बनकर
भगवान कहते हैं उद्धव, जब मेरा कोई सच्चा भक्त जिसके पास ढेला भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, मेरे लिए निष्काम भाव से जीवन जी रहा है, मेरे लिए जब कोई धरती पर चलता है नंगे पैर, तो मैं वैकुंठ छोड़ करके भागता हूं। अरे मेरी सबसे प्रिय जो लक्ष्मी है, मैं उस लक्ष्मी को भी वैकुंठ में त्याग करके उस भक्त के पीछे भागता हूं, और उस भक्त के पैर से जो धूल उड़ती है, मैं अपना सिर झुकाकर पीछे उसकी धूल अपने सिर पर ले लेता हूं। ये मेरे जीवन का सुख है नारद, ये मेरे जीवन का परम धन है। आज उद्धव को मैया ने गले लगाया, बड़ी चर्चा की विस्तार से। उद्धव कभी आने की तो कहता होगा, कभी हमारी याद तो करता होगा, कभी नंद बाबा मैया का स्मरण तो करता होगा, अरे कम से कम बुराई तो करता होगा। प्रेम में केवल समर्पण होता है, प्रेम में लेन देन नहीं होता है, प्रेम में समर्पण। हिंदी के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी है, प्रेम में नेम नहीं होता सुनो सुजान, प्रेमी मन प्रेम का की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा अमीरा वह मीरा थी लगाए, जो नेत्र बंद करते ही श्याम देख लेती थी, आंख बंद करते ही उसे गोविंद दिखाई देने लगता था। एक उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। एक उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा फिर लिखी, ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की। उर्दू अल्फाज जरा ध्यान से समझना विद्वान लोग। ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की, यार माने वो परमात्मा, उस परमात्मा की तस्वीर दिल में है, अगर उससे मिलने की तमन्ना है तो क्या करो, ढूंढ मुर्शिद। परमात्मा को मत ढूंढिए, मुर्शिद को ढूंढिए। मुर्शिद माने मुर्शिद वो जो अक्षुदाई मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। मुर्शिद माने सच्चा गुरु, मुर्शिद माने सच्चा संत, मुर्शिद माने सच्चा राहगीर। कोई संत गुरु ढूंढ लो जो वहां तक पहुंचा हुआ हो, और जो वहां तक पहुंचा हुआ होगा वो आपको भी वहां तक पहुंचा देगा। तो ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की, बन के चाकर हो ना हो उस पीर के दीदार की। लेकिन किसी गुरु को ढूंढोगे तो उसकी चाकरी करनी पड़ेगी, किसी फकीर को ढूंढोगे तो उसकी चाकरी करनी पड़ेगी, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी। ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की, बन के चाकर हो ना हो उस पीर के दीदार की। पर उसकी चाकरी कैसे करोगे, फिकर सभी को खा गया, ये फिकर सभी का पीर, और फिकर का फाका जिन किया है तिनका नाम फकीर। अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, वरना ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में, ये किसी फकीर की झोली में मिलेगा, अमीर की तिजोरी में मिलने वाला ये तो किसी फकीर की झोली में मिलेगा। तभी तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने
सकती नाम केवटिया संसार के पति हैं, आज आप मिल गए तो फिर हम संसार के नकली पतियों के पास चली जाएं? तो भगवान मौन हो गए, अपनी बात में फंस गए और गोपियों के साथ भगवान महाराज करने लगे। एक एक गोपी दो दो श्याम साहु प्रसार परिरंभ करार कोरुणी विस्तरा लवन नरमन काग्र पातई शैल्यावलोक हस्तई गज सुंदरी राम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम, आंगना मांगना चांतरम चांगना माधवम माधवा गोपिका मल्लवा। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, कामदेव डंका लेकर आ गया, तुम महाराज करो नहीं कि हमने डंका बजाया नहीं। भगवान बोले मैं रमण करता हूं, तू देख। कामदेव भयभीत हो गया तो भगवान पलक झपकते अंतर्धान हो गए और अकेले नहीं, एक गोपी को लेकर अंतर्धान हो गए। अन्या आराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो रामन यदरहा। जिस गोपी का भागवत में नाम नहीं आया है कहीं भी, जिसको राधा बोला जाता है, 18,000 श्लोकों में राधा शब्द कहीं भी नहीं है। अब आप कहोगे राधा शब्द भागवत में नहीं तो बोला क्यों जाता है, और राधा थी तो फिर भागवत में क्यों नहीं आया? आत्मनामो गुरुर्नामो नामादि कृपणस्चा श्रेयस नामो न ग्रहणीया ज्येष्ठ पुत्र करत्रया। इष्ट का नाम लेना नहीं चाहिए, तो कथा कहते समय सुखदेव जी की इष्ट है राधा। सुखदेव की गुरु कौन है? राधा जी हैं। तो अपने गुरु का नाम सुखदेव जी ने लिया नहीं और लिखने वाले व्यास जी ने लिखा नहीं। दूसरी बात, सुखदेव जी जब भी राधा जी का स्मरण करते थे तो 6 महीना की समाधि लग जाती थी। सुखदेव जी ने विचार किया, अगर धोखे से भी मैंने राधा जी का स्मरण कर लिया तो मैं 6 महीने के लिए समाधि में चला जाऊंगा। चेला 7 दिन की कंफर्म टिकट लेकर के बैठा है, तो राधा जी का स्मरण किया नहीं और लिखने वाले व्यास जी ने लिखा नहीं। तीसरा उदाहरण मिलता है, एक प्रकृति के अंग बने दो हो गए आधे आधे, और चाहे भैया कृष्ण कहो ये बोलो राधे राधे। इनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे।
आपके हाथ आ जाए, सभी लोग ऊपर हाथ करके हरि बोल।